क्या आप अतीत की यादों से होने वाली परेशानी से छुटकारा पाना चाहते हैं? आइए आज इसी पर चर्चा करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं उमा शेखर ठाकुर और अभी तक अक्सर आप लोगों ने मेरे YouTube चैनल पे कहानियाँ सुनी हैं। आज एक किस्से के ज़रिए एक घटना के ज़रिए कुछ लाइफ के संदेश जैसी बात होगी और मुझे विश्वास है आपको ज़रूर ये बात पसंद आएगी। किस्सा कुछ इस तरह है कि एक बार एक क्लासरूम में एक टीचर ने देखा कि जो कुछ भी वो कह रहे हैं उसका असर बच्चों पर दिखाई दे रहा है। हंसने की बात है तो लोग हंस रहे हैं, कुछ एकदम सीरियस बात कह रहे हैं तो बच्चे एकदम, उनके तो चेहरे पर दिख जाता है ना, एकदम ध्यान से सुन रहे हैं। सभी का ध्यान सर की तरफ है, लेकिन एक बच्चा पूरी क्लास में एकदम शांत बैठा हुआ है। उस लड़के के चेहरे पर उदासी इस तरह झलक रही थी कि सर को पता चल गया कोई तो ऐसी बात है जो उसे डिस्टर्ब कर रही है। तो उन्होंने एक दो दिन नोटिस किया, वही सिलसिला जारी रहा। तो फिर एक दिन उन्होंने उसे अपने पास बुलाया और पूछा कि क्या बात है बेटा, मैं तुम्हें देख रहा हूँ कुछ दिनों से, तुम खोए खोए से हो, उदास हो, परेशान हो, किसी बात में हिस्सा नहीं ले रहे हो। तो उस लड़के ने कहा सर मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ है, घर में कुछ ऐसी बात हुई है कि मेरा किसी चीज़ में मन नहीं लग रहा है, इसलिए आपको मैं उदास नज़र आ रहा हूँ। तो सर ने कहा अच्छा एक काम करो, आज शाम तुम मेरे घर चले आना। तो छोटे कस्बे की बात है, सर कहाँ रहते हैं वो बच्चे को पता था। शाम को वो उनके घर चला गया। वहाँ गया तो सर ने बड़े प्यार से उसके आवभगत की, उसे बुलाया, बिठाया और फिर कहा अच्छा तुम बैठो, मैं अभी आया। और वो किचन में चले गए। वहाँ जाकर उन्होंने उस बच्चे के लिए नींबू शिकंजी कहते हैं ना, नींबू पानी बनाया और उसमें जानबूझकर ज़्यादा नमक डाल दिया। लाकर उस बच्चे को दिया तो बच्चे ने ग्लास हाथ में लिया और जैसे ही पहला घूंट मुंह में लिया एकदम उसका चेहरा कैसा हुआ, लेकिन उसने बहुत कंट्रोल किया क्योंकि इतना नमक था। तो ज़्यादा नमक है उसे समझ में आ गई बात, लेकिन उससे सोचा सर को बुरा लगेगा, लेकिन उसके एक्सप्रेशन थोड़े तो बदल ही गए थे। तो सर ने कहा अरे क्या हुआ, शिकंजी बढ़िया नहीं बनी, अच्छी नहीं बनी, ठीक नहीं बनी है क्या? तो उसका नहीं सर वैसे तो ठीक है लेकिन नमक ज़्यादा हो गया है। तो उसने कहा ओहो ये तो बड़ी गलत बात हो, ये तो परेशानी की बात हो गई। ठीक है लाओ मुझे दो, लौटाओ, मैं इसे फेंक देता हूँ, ये तो बेकार हो गई। तो उस लड़के ने कहा नहीं सर फेंके मत, बस नमक ही तो ज़्यादा हुआ है, आप इसमें थोड़ी मुझे शक्कर दे दीजिए, शक्कर मिला लूँगा ठीक हो जाएगी। तो उन्होंने कहा बिल्कुल सही कहा बेटा, यही काम तुम्हें करना है। ज़िंदगी में इस तरह उतार चढ़ाव आते रहते हैं, दुख सुख चलते रहते हैं। तो जब कभी कोई दुख की घटना हो जाती है तो उसमें तुम्हें अच्छी यादों को जगह देनी है। पुरानी दुखी बातों में अटकने के बजाय कुछ खुशी की अच्छी यादें जमा करो, जुटाओ। एक दिन वो खुशी की बातें इतनी तुम्हारे पास जमा हो जाएंगी कि धीरे धीरे दुख की बातें भूलते जाओगे, कुछ बातें कम हो जाएंगे और ये खुशी की बातें ज़्यादा हो जाएंगी और तुम खुश रह पाओगे। तो बच्चे को बात समझ में आ गई। दोस्तों ऐसा ही कुछ हमारी ज़िंदगी में भी होता है। मैं ये नहीं कहती हूँ कि ये एकदम जादू की तरह काम कर जाता है, लेकिन एक कोशिश तो की जा सकती है। कभी कभी कुछ इतनी दुख भरी घटनाएं हमारी ज़िंदगी में हो जाती हैं और हम उन्हें लेकर इतने उदास रहते हैं, आंसू बहाते हैं, बहुत रोते हैं। लेकिन अगर इस तरह से इस बात को ध्यान में रखते हुए अगर हम धीरे धीरे कुछ खुशी की यादें जोड़ लें, वहाँ पर हम भूल तो नहीं सकते। कुछ बातें ऐसी होती हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें हम ज़िंदगी भूल तो नहीं सकते, ज़िंदगी भर भूलते नहीं, लेकिन रोज़ याद भी नहीं करते। तो वो यादें तो रहेंगी, लेकिन अगर उन दुखी उदास करने वाली यादों के बजाय बहुत सारी खुशी की अच्छी यादें हम जुटाते रहेंगे तो धीरे धीरे
वो यादें अपनी जगह रहेंगी और इनका ढेर इतना ज़्यादा उठ जाएगा, इतनी ज़्यादा वो यादें बढ़ जाएंगी कि हमें खुशी खुशी ज़िंदगी बिताने में आसानी होगी। तो दोस्तों, मेरा ये घटना शेयर करने का, ये किस्सा बताने का मकसद यही है कि ज़िंदगी में दुख किसकी ज़िंदगी में नहीं आते। सुख दुख तो धूप छाँव की तरह हर एक की ज़िंदगी में आती है, लेकिन दुख को सहकर और फिर उदास रहकर और पूरा जीवन दुखी करने के बजाय उस दुख को सहकर बहादुरी से आगे बढ़कर खुशियाँ जुटाकर अच्छा जीवन जी पाना, वो हमारी ज़िंदगी की असली सफलता है। उम्मीद है आप लोगों को ये पसंद भी आया होगा, इसलिए आप लाइक भी करेंगे और दोस्तों के साथ शेयर भी करेंगे। धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू।